नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिर स्पाईवेयर ये एक ऐसा टर्म है जो आप सभी ने सुना होगा, अवेयर होंगे, लेकिन होता क्या है, क्या ये इसके ड्रॉबैक्स है, क्या नुकसान है और कैसे आप जाने कि आपके फोन में या लैपटॉप में ये चीज है, उस बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये स्पाईवेयर होता क्या है। दरअसल स्पाईवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो बिना आपके पता चले, मतलब आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के अंदर कहीं ना कहीं चुपचाप बैठ के आपके सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है, फोटोज हैं, जो आपका कुछ भी डेटा हो, वो सब वो वहां से चुराता रहता है। जी हां, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो स्पाईवेयर बेसिकली एक मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बेसिकली मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इनके अंदर आपकी जानकारी के बिना ही ये घुस जाता है, एंटर हो जाता है और आपकी जितनी भी संवेदनशील जानकारियां होती है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, जैसे कि बैंक की जानकारी, पासवर्ड, ये वो वहां से चुराता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, क्योंकि मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे घर पे रखा है, हम उसमें अपने पासवर्ड्स और कीवर्ड्स क्या सेव करके रखते हैं ताकि आगे के लिए हमारे लिए इजी हो जाए। तो वहां से ये स्पाईवेयर बिना हमें बताए हमारा वो डेटा वहां से चुरा लेता है, जिससे हमें भविष्य में नुकसान झेलना पड़ता है। तो बेसिकली स्पाईवेयर में स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो जिस प्रकार जासूस चोरी छिपे किसी व्यक्ति की जासूसी करता है, ठीक उसी तरह स्पाईवेयर एक खतरनाक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी एक्शंस हैं, जो भी गतिविधियां हैं, उनकी चुपचाप बैठा आपके मोबाइल में एक कोने में वो बैठा रहेगा और चुपचाप जासूसी करता रहेगा उसकी। तो इससे सेफ रहना बहुत जरूरी है। और आपको बता दें, स्पाईवेयर आपकी अनुमति के बिना आपकी जानकारी को कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता है, जिधर वो चाहे, बिना आपसे परमिशन लिए। तो स्पाईवेयर कंप्यूटर में प्रवेश करके डेटा को डिलीट कर सकता है, जरूरी जानकारी को अन्य लोगों के पास भेज सकता है और पूरे कंप्यूटर में, मोबाइल में आपके फैल सकता है। तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो वहां रिस्क पे होती हैं स्पाईवेयर अगर आपके उसमें आ जाता है। हालांकि अब आपको बताते हैं स्पाईवेयर आखिर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार हैं इस स्पाईवेयर के। तो बेसिकली ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ प्रकार मैं आपको बता देता हूं। एक होता है कीलॉगर। कीलॉगर बेसिकली क्या होता है, ये एक स्पाईवेयर है जिसके द्वारा हैकर ये पता लगा सकते हैं कि कीबोर्ड पर क्या टाइप किया जा रहा है। इसके जरिए ये पता लगा सकता है कि आप कंप्यूटर में जो कुछ भी टाइप कर रहे हो, वो कीलॉगर स्पाईवेयर के थ्रू हैकर जो है वो पता लगा सकता है। नंबर 2 है एडवेयर। एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों जो कंप्यूटर पर विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। ये कंप्यूटर पर ऐसे एड्स आपको दिखाता है जिनमें वायरस होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं। जी हाँ, और इन जैसे विज्ञापनों पे जैसे ही आप इन एड्स पर क्लिक करते हैं तो ये वायरस आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल में बैकडोर एंट्री ले लेता है और चुपचाप किसी कोने में जाके बैठ जाता है। और थर्ड स्पाईवेयर है, आपको बता दें, ट्रोजन। ट्रोजन एक ऐसा मालवेयर है जब कोई भी यूजर कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई भी नया प्रोग्राम या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है, तब ये वायरस कंप्यूटर में अपने आप एंटर हो जाता है। ये वायरस कंप्यूटर को अनऑथोराइज्ड यानी बिना अनुमति के एक्सेस प्रदान कर देता है। आपके कंप्यूटर को बिना आपकी अनुमति के सारे एक्सेस जो वो चाहे वहां से मिल सकते हैं उसे। चलिए, नंबर 4 पे आता है ब्राउज हाईजैकर। तो बेसिकली ब्राउज हाईजैकर जो है वो एक स्पाईवेयर है जो वेब ब्राउजर्स के जो फंक्शंस हैं उनको हाईजैक कर लेता है। तो आपके वेब ब्राउजर्स के जितने भी फंक्शंस हैं, हमारे बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं हमें वेब ब्राउजर पे, तो उन सभी को ये हाईजैक कर लेता है। इसका नाम है ब्राउजर हाईजैकर। ये वो स्पाईवेयर है जो ब्राउजर के जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी को हैक कर लेगा। बी सेफ। और हमें अपने आप ही किसी भी वेबसाइट पर भेज देगा। मतलब कई बार होता है ना, आप मोबाइल में कुछ खोलते हैं और आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर जाते हैं, आप ओपन कुछ कर रहे हैं, चले कहीं और जाते हैं। दैट्स द पॉइंट। वही है ब्राउजर हाईजैकर। वो कहीं ना कहीं आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो चुका है, बैकडोर एंट्री ले चुका है, वो चुपचाप कहीं ना कहीं बैठा है और आपको अपने हिसाब से किसी भी वेबसाइट पे जो आप नहीं चाहते हो, अनचाही वेबसाइट्स, उन पर आपको डाइवर्ट करता है। अब आपको बताएं, अगला स्पाईवेयर है रूटकिट। तो रूटकिट एक ऐसा स्पाईवेयर है जिसका उपयोग जो है, जिसका यूज जो है, हैकर्स
कंप्यूटर तक पहुंचने और उसमें इंपॉर्टेंट जो भी आपका डेटा है उसको चुराने के लिए करते हैं। इसमें हैकर कंप्यूटर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो आपका पूरा कंप्यूटर, आपका मोबाइल डिवाइस, आपका लैपटॉप, आपका टैब, जो कुछ भी है वो कंप्लीटली उस हैकर के कंट्रोल में आ जाता है रूटकिट स्पाईवेयर से। नेक्स्ट आता है वेब बीकन। तो ये एक प्रकार की ऐसी बेसिकली तकनीक है जिसका उपयोग वेब पेज और ईमेल, बेसिकली ईमेल पर किया जाता है। ये यूजर्स के द्वारा पढ़े हुए जितने भी ईमेल होते हैं उनको ट्रैक करता है और उसकी जानकारी को थर्ड पार्टी के पास भेज देता है। तो आपके मेल्स भी सेफ नहीं है। हम लोग सोचते हैं जीमेल सेफ है, नो नॉट एट ऑल। आपका जीमेल भी सेफ नहीं है। रूटकिट बैकडोर एंट्री ले चुका है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। पासवर्ड थेफ्ट स्पाईवेयर है, वेब बीकन हमने बताया आपको, मॉडेम हाईजैकर है, आपका मॉडेम तक हाईजैक कर लिया जाता है। मोबाइल स्पाईवेयर है। बेसिकली मोबाइल स्पाईवेयर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी देता हूँ। मोबाइल स्पाईवेयर यूजर के फोन की निगरानी करता है। ये सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो फोन की जो एक्टिविटीज होती है उनको नोटिस करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है कि आखिर क्या चल रहा है मोबाइल्स में, और यूजर का डेटा धीरे 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 चोरी करता रहता है बिना आपको पता चले। आपके मोबाइल में जितने भी वीडियोस हैं, फाइल्स हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, वेबसाइट, जिन जिन वेबसाइट्स को आपने ब्राउज किया है उन पे जो डेटा है वो सारी जानकारी इजीली मोबाइल स्पाईवेयर जो है वो वहां से ले सकता है, चुरा सकता है। चलिए अब स्पाईवेयर के क्या कुछ नुकसान है एक बार फटाफट उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पाईवेयर कंप्यूटर पर मौजूद जो डेटा है उसको डिलीट कर सकता है, खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ये यूजर की जितनी भी गुप्त जानकारी जो होती है, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है ना यूजर की, उसको चुराकर गलत तरीके से यूज कर सकता है। यूजर की आपकी जितनी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता है, किसी के भी पास ट्रांसफर कर सकता है बिना आपको पता लगे। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है ये आपके लिए। और साथ ही साथ ये सॉफ्टवेयर के कारण यूजर फ्रॉड और स्कैम का शिकार बहुत ज्यादा होते हैं और ये कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी काफी स्लो डाउन कर देता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो स्पाईवेयर की वजह से हमें फेस करने पड़ते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस स्पाईवेयर से बचा कैसे जाए, कैसे आप इन स्पाईवेयर से बच सकते हैं, खुद को और अपने डिवाइसेस को सेफ रख सकते हैं, अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, अपने टैब्स को किस तरीके से आप स्पाईवेयर से सुरक्षित रख सकते हैं ये बताते हैं अब आपको। चलिए तो स्पाईवेयर से बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए। चलिए फटाफट मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखना चाहिए। हमेशा अपने कंप्यूटर, मोबाइल में एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है उसे यूज करें। अब हालांकि कुछ चार्जेस इसके पे करने पड़ते हैं, लेकिन हम जरा से चार्जेस से बचने के पीछे हम इतना बड़ा स्कैम का शिकार हो जाते हैं। सोचिए, तो अपने इन डिवाइसेस में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए सबसे पहले। उसके बाद हमें अपने ईमेल और बैंक पासवर्ड्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए। हम अपने मोबाइल में, पीसी में हम क्या करते हैं, उन्हें फटाफट हम उन्हें सेव कर लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उन्हें टाइम टू टाइम बदलते रहिए, चेंज करते रहिए फटाफट। उन्हें सेम मत रखिए हमेशा के लिए, कभी भी गायब हो सकता है, आपके अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा कभी भी साफ हो सकता है। हमें जीमेल में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को ऑन करके रखना चाहिए। जीमेल में एक ऑप्शन आता है आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कि अगर आपके जीमेल को अगर आपके सिस्टम से भी लॉगिन किया जा रहा है तो आपके पहले पास आपके नंबर पे, आपके मोबाइल नंबर पर एक सिक्योरिटी अलर्ट आता है, तो उसे 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। किसी भी अननोन वेबसाइट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करें, कभी नहीं करें, केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। किसी क्रैक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, फ्री के चक्कर में ना पड़े। हम फ्री के चक्कर में पड़ के इस तरह के मतलब फ्री का फायदा उठाने के लिए हमें बहुत महंगा नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी अनजाने व्यक्ति को वाईफाई का इस्तेमाल ना करें, मतलब किसी भी अननोन इंसान के वाईफाई का यूज बिल्कुल ना करें। कई बार होता है हमारा नेट नहीं चल रहा तो हम किसी को भी रैंडमली बोल देते हैं, लाओ भाई आपका यार एक बार हॉटस्पॉट देना, मैं यूज कर लेता हूं। नहीं करें, बिल्कुल नहीं, खत्म कर दें इसे यूज करना। किसी वेबसाइट में आपकी जानकारी शेयर बिल्कुल ना करें। बहुत तरह के मैसेजेस आते हैं हमारे पास कि यहाँ ये करें, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन बिल्कुल किसी के साथ साझा नहीं करनी है। ईमेल में आने वाले जितने भी डिजास्टरस लिंक है, हार्मफुल लिंक्स हैं, उन पर क्लिक नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। उन लिंक्स पर क्लिक करें जो आपको जेन्युइन लगते हैं।
किसी भी हानिकारक ऐड पर, जो एड्स आती है उन पे क्लिक ना करें, वो आपको रिडायरेक्ट कर देंगी अलग ही किसी पेज पे, तो उस पर एड्स पर क्लिक करना बिल्कुल बंद करें। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे बचा जा सकता है, क्या होता है स्पाईवेयर, कितने टाइप्स के स्पाईवेयर होते हैं, कैसे कैसे वो कौन कौन सी आपकी इंफॉर्मेशन है जिन्हें वो रिस्क पर होती हैं आपके इस डिवाइस के अंदर। तो बेसिकली सबसे बड़ा जो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का है, अपने डिवाइस में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। तो फिलहाल के लिए कैसा लगा इस वीडियो में इतना ही, और कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, बताएं आपको इससे कितना फायदा हुआ, स्पाईवेयर आपके फ़ोन में है नहीं, चेक करें, हमें भी कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।